नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आशा और विश्वास मनुष्य का बहुत बड़ा धन है और आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते हैं। बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया है। ये हम पर निर्भर करता है। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, जुलाई 2025 का महीना 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में ये लेकर आया हूं। मित्रों, साथियों, मेघों में जब टकरार हुई, एक बार नहीं कई बार हुई, घनघोर घटा फिर छाने लगी, मदमस्त पवन लहराने लगी, बरखा की लहर फिर आने को है, बच्चे मदमस्त नहाने को है, नूतन सा फिर एक राग हुआ, फिर बारिश का आगाज हुआ। कहीं पढ़ रहा था कि इस कवि की ये रचना है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि जुलाई का महीना आने को है और बारिश को लेकर सभी के मन में कुछ न कुछ इसी प्रकार के विचार होते हैं, क्योंकि जुलाई का महीना लाता है बारिश का आगाज। इसीलिए यह महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, क्योंकि इस संसार में भोलेनाथ भी ऐसे देवता है जो खाली जल से प्रसन्न हो जाते हैं। और भोलेनाथ का सदा यही कहना है कि भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता बहु से बेड़ा पार है। खाली जल की बूंदों से प्रसन्न होते हैं मेरे महादेव। इस बार जुलाई 2025 का महीना आपको प्रेम, समर्पण और भक्ति के प्रतीक सावन के सोमवार और गुरु पूर्णिमा की पर्व रूपी भक्ति का रस की बरसात से सरोवर करने आ रहा है, क्योंकि सावन में ही गुरु पूर्णिमा है, श्रावण से ही गुरु पूर्णिमा का आगाज होगा और सावन में इस बार 4 सोमवार है। बहुत खास है जुलाई का महीना। यह महीना आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से क्या लेकर आ रहा है, यानी जुलाई 2025 ग्रह नक्षत्रों का संकेत क्या मिल रहा है, उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले जुलाई में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की चर्चा कर लेता हूं। जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में 4 जुलाई को गुप्त नवरात्रों की समाप्ति के साथ साथ 6 जुलाई को हरिशयनी एकादशी का व्रत भी है। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। 14 जुलाई को श्रावण महीने का पहला सोमवार है। 14 जुलाई श्रावण का पहला सोमवार के साथ साथ महादेव के प्रिय पावन सोमवार की व्रतों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी। सावन का दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025 को पड़ेगा। 23 जुलाई को श्रावण शिवरात्रि का व्रत है और 27 जुलाई को हरियाली तीज है और उसके अगले दिन ही 28 जुलाई 2025 को सावन का तीसरा सोमवार है। 29 जुलाई को नाग पंचमी मनाई जाएगी। यह है जुलाई 2025 के व्रत और त्योहार। अब चर्चा करते हैं कि जुलाई 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहेगी। सबसे पहले बात शनिदेव की करते हैं। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में आ रहे हैं। क्या प्रभाव रहेगा आप सबके ऊपर, यह वीडियो बहुत जल्दी गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पर आ जाएगा और आप इसे जरूर देखें। 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे और 18 जुलाई को बुधदेव कर्क राशि में वक्री होंगे। 26 जुलाई को शुक्रदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 28 जुलाई को मंगलदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इन सभी ग्रह योगायोगों का कैसा प्रभाव रहेगा आपके ऊपर, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, इन सभी जानकारियों के साथ हम बात करेंगे जुलाई 2025 के महीने की मासिक राशिफल की। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात जो हमेशा मैं कहता हूं, ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। ध्यान रखिएगा, चंद्र राशि से मैं हमेशा राशिफल बोलता हूं, लेकिन लगन कुंडली का हिसाब भी मैं रखता हूं। आप लगन कुंडली के हिसाब से भी आप राशि देख, यानी 12 के 12 राशियों में जो भी आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि से नाम राशि से राशिफल देखना उत्तम रहेगा। पुनः याद दिला रहा हूं कि राशिफल सभी के लिए है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे जवान हो। हाँ, ये है जनरल प्रेडिक्शन। आप चाहते हैं कि आपके लिए जुलाई कैसे रहेगी, तो इसके लिए आपकी जन्म कुंडली, आपका डीएनए होता है। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली का एनालाइज करवा सकते हैं। मित्रों और साथियों, गणनाओं के हिसाब से मैं आपके सामने अपना विचार रखता हूं
मैंने कभी अपने विचार आपके ऊपर नहीं लाते हैं और सदा आपसे निवेदन किया है कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। अब मैं राशि चक्र भाग चक्र की 5वीं राशि यानी सिंह राशि वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है। राशिफल पे आऊं उससे पहले सिंह राशि के व्यक्तित्व के बारे में क्या है विद्वानों का मत। सिंह राशि के लोगों को जीवन से बड़ा प्रेम होता है और इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती, बहुत खर्चेलू होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इनके हाथों में पैसा नहीं टिकता है, लेकिन इनका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा आकर्षक होता है और ये अपने व्यक्तित्व को आकर्षण बनाने के लिए प्रयास भी करते हैं। सिंह राशि वाले महत्वाकांक्षी, साफ चरित्र और लगनशील व्यक्ति होते हैं। ये अपने जीवन को पूरी शान के साथ जीने में विश्वास रखते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आत्म बलिदान, स्वतंत्रता और मौलिकता रखने की इच्छा इस राशि का प्रमुख गुण है। सिंह राशि के भाई बहनों में लोगों का सत्कार करने की एक अलग क्षमता होती है। सिंह राशि वाले जातक खुद पर खर्च कम, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए खर्च करते हैं। सिंह राशि के भाई बहन रचनात्मक और विचारों की संतुलित होते हैं और इस राशि के लोगों में किसी भी उत्सव और समारोह को संपन्न करने का अत्यंत कुशलता होती है। ये ईमानदार होते हैं, इन्हें गलत चीज पसंद नहीं है। सिंह राशि वालों में अनेक प्रतिभाओं के बीज होते हैं, लेकिन इन्हें केवल खुद से ही सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इन लोगों के हृदय में किसी तरह का गुप्त घृणा और गुप्त पक्षपात का कोई स्थान नहीं रहता है। ये अपने भेदों और रहस्यों का उपयोग मानव कल्याण के लिए भी करते हैं। सिंह राशि के लोगों को चहल पहल में रहना बड़ा अच्छा लगता है। ये कुछ बातें हैं इनके बारे में, आशा करता हूं कि कहीं काम आएगी आपके, न मना। अब मैं जुलाई 2025 के महीने की राशिफल पे आऊं और राशिफल का आधार ग्रह गोचर है। तो अब बात करते हैं कि ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति जुलाई 2025 के महीने में आपके लिए बना रहे, उसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए लग्ने सूर्यदेव माह के आरंभ में एकादश भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे, जहां बृहस्पति देव विराजमान है। सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव धनु राशि पर रहेगी। 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि 12वें भाव में विचरण करेंगे, जहां बुधदेव महापर्यंत विराजमान रहेंगे। 18 जुलाई को बुधदेव कर्क राशि में वक्री होंगे। बात मंगलदेव और केतुदेव की। मंगलदेव नवमेश और चतुर्थेश होकर सिंह राशि लगन भाव में संचरण करेंगे, जहां केतुदेव पहले से विराजमान है। 28 जुलाई को मंगलदेव कन्या राशि धन भाव में आ जाएंगे। शुक्रदेव दशमेश और तृतीयेश शुक्रदेव माह के प्रारंभ में दसम भाव सौ राशि वृषभ में संचरण करेंगे और 26 जुलाई को शुक्रदेव मिथुन राशि 11वें भाव में आ जाए। शनिदेव षष्ठेश और सप्तमेश अष्टम भाव में संचरण करेंगे। 13 जुलाई को शनिदेव मीन राशि अष्टम भाव में वक्री होंगे और राहुदेव कुंभ राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। तो ये है सिंह राशि वालों के लिए जुलाई 2025 के ग्रह नक्षत्रों का संचरण। अब मोटा इन ग्रह नक्षत्रों को मैं देखूं तो जो फलादेश मेरे समझ में आया है, सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक पक्ष को लेकर उत्साह, उमंग और साहस से भरा रहेगा। आपकी खोजी प्रवृत्ति बढ़ेगी, चीजों को और अधिक गहराई से सोचने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में आपका बेहतर प्रदर्शन और मेहनत और परिश्रम संघर्ष के बलबूते पर अपने को स्थापित करने की आप कोशिश करेंगे। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर मिलेगा। इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे। कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा, व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यदि आप नौकरी में है, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, सफलता के उत्तम अवसर है। रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। आर्थिक पक्ष प्रगति की ओर रहेगा, लेकिन धन कमाने के शॉर्टकट साधनों में न ललचाए तो अच्छा रहेगा। अनैतिक और असंवैधानिक कार्य से अपने आप को दूर रखना। निवेश आदि की योजना बना रहे तो अपनों से विचार विमर्श बहुत जरूरी है। पारिवारिक जीवन और निवेश जीवन में दूरदर्शिता से चले। इस माह जीवन साथी को समझने में कुछ परेशानी आ सकती है, ये मनमुटाव का कारण बन सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस माह अनावश्यक खर्चों पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सचेत रहना होगा, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। ये मोटा था सिंह राशि वालों के लिए जुलाई 2025 के में। लेकिन जुलाई में जब ग्रह योगायोग राशि परिवर्तन करेंगे, योगायोग बनाएंगे, दृष्टि संबंध और युति संबंध स्थापित करेंगे, तब कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से क्या संकेत मिल रहा है, क्या प्रभाव मिलेगा, इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा राशि के युवा और विद्यार्थी। सिंह राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए जुलाई का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से
पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलेगी, रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। पंचमेश बृहस्पति लाभ भाव मिथुन राशि में लग्नेश सूर्यदेव का संचरण करें। बृहस्पति और सूर्यदेव की सप्तम पूर्णदशा पंचम भाव धनु राशि पर रहेगी। नवमेश मंगलदेव का संचलन लगन भाव सिंह राशि से केतुदेव के साथ है। षष्ठ शनिदेव अपने कारक स्थान अष्टम भाव मीन राशि में संचरण करें। शनिदेव की तीसरी दशा दसम भाव वृषभ राशि में रहेगी, जहां शुक्रदेव अपनी राशि में विराजमान है। दसम दशा पंचम भाव धनु राशि में रहेगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए ये समय पूर्णतः अच्छे योग का संकेत दे रहा है। प्रतियोगिता परीक्षा पूर्ण सफलता मिलेगी। युवा वर्ग को यह महीना पूर्ण रूपेण सभी प्रकार से लाभकारी नजर आ रहा है। कैरियर काम धंधे को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। यदि आप नौकरी के क्षेत्र में है या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन है, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपको पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलेगी, कैरियर में अच्छी सफलता मिलेगी, रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे, व्यापार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से यह महीना युवा और विद्यार्थियों के लिए भाग्यशाली रहेगा। मेडिकल, वकालत, तकनीकी क्षेत्र, अकाउंट के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों और युवाओं को कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। नए स्टार्टअप के लिए समय सफलता का संकेत देगा, लेकिन शॉर्टकट और अनैतिक कार्य से धन कमाने से बचना चाहिए, ऐसा संकेत मिलना, वरना नुकसान हो सकता है। न मना रहे। ये था राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए जुलाई 2025 का महीना। अब मैं बात करूंगा सिंह राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण। सिंह राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण जुलाई का महीना कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। सिंह राशि वालों के लिए दसम भाव में स्वराशि से तृतीय शुक्रदेव का संचरण हो रहा है। पंचमेश और अष्टमेश बृहस्पतिदेव का लाभ भाव में मिथुन राशि में लग्नेश सूर्यदेव का संचरण है। बृहस्पतिदेव की नवम दृष्टि व्यापार भाव कुंभ राशि पर रहेगी। षष्ठ और सप्तमेश शनिदेव अष्टम भाव मीन राशि में संचरण करेंगे और शनिदेव की तीसरी दृष्टि दसम भाव वृषभ राशि पर, सप्तम दृष्टि धन भाव कन्या राशि पर रहेगी। व्यापार भाव कुंभ राशि से राहुदेव का संचरण है। लगन में विराजमान चतुर्थेश और भाग्येश मंगलदेव की सप्तम दशा व्यापार भाव कुंभ राशि पर रहेगी। लाभेश और धनेश बुधदेव 12वें भाव कर्क राशि में विराजमान है। तो कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। सिंह राशि वालों को नौकरी के दृष्टिकोण जुलाई का महीना अच्छा संकेत रहा। कैरियर की दृष्टिकोण पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। आय के स्रोत में वृद्धि होगी, आय पक्ष मजबूत होगा, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, समय पर टारगेट पूरा होगा, उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। नौकरी परिवर्तन के लिए इस महीने की शुरुआत बहुत अच्छी है, लेकिन जिस थाली में खाए उसमें छेद नहीं करे, इस बात का ध्यान रखें। जहां आप काम करते हैं उसमें किसी तरह का दगा आपको परेशानी में डाल सकता है। यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो सरकारी परियोजनाओं से आप ठेकेदारी में काम करते हैं या सरकार के किसी क्षेत्र में आप टेंडर वगैरह लेकर काम करते हैं तो आपको लाभ के अच्छे संकेत है। पिछले रुके हुए काम बने होंगे, सरकारी अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, बिगड़े हुए कार्य में सुधार होगा, लेन देन के मसले हल होंगे। शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके लिए विशेष लाभदायक स्थितियां बनेगी यदि आपको अनुभव है, लेकिन आपको अनुभव होना चाहिए, अन्यथा सावधानी रखिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट सांप सीढ़ी का खेल खेलता है, समझना बहुत जरूरी। पिछले कई समय से रुकी हुई कारोबारी योजनाओं को पूरा करने के लिए अनुकूल समय, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा फीडबैक मिलेगा, आपको अच्छे व्यवसायिक फलों की प्राप्ति होगी। एक समय में कई कार्य को पूरा करने की क्षमता से परिपूर्ण रहेंगे। विभिन्न स्रोतों से मुनाफा अर्जित करेंगे, लेकिन बचत के मामले में महीना कमजोर नजर आ रहा है। ध्यान रखें, अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्य व्यवसाय में नुकसान दे सकते हैं। व्यवसायिक नए संबंधों में सावधानी अपेक्षित है। साथ देर में ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो आपको नुकसान दे, इस बात का ध्यान रखें। गोपनीयता भंग ना करें, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लापरवाही ना बरतें। सामाजिक दृष्टिकोण से और पारिवारिक दृष्टिकोण सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का महीना थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों कुटुंब भाव में अधिपति बुधदेव 12वें भाव में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। 18 जुलाई को बुधदेव कर्क राशि में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। ग्रस्त भाव कुंभ राशि राहुदेव विराजमान है। अष्टम भाव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। सप्तमेश शनिदेव की सप्तम दशा कुटुंब भाव कन्या राशि पर रहेगी। दसम दशा पंचम भाव धनु राशि पर रहेगी। लगन भाव सिंह राशि से मंगलदेव और केतुदेव का संचरण है। मंगलदेव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है। इस माह परिवार में सामंजस्य की कमी न हो रहे, इसका ध्यान रखें। यदि आपने अपनी वाणी पर संयम नहीं रखा, कारण क्रोध किया, स्वभाव में तल्खी रखी, इस आक्रामक स्वभाव के कारण नुकसान झेलना पड़ सकता है। निजी जीवन में पूर्ण खुशियां पाने के लिए व्यर्थ के तर्क और विवादों से दूर रहना होगा। पारिवारिक सुख में बाधा पहुंचेगी। पारिवारिक जीवन में अनावश्यक उठापटों कलेपूर्ण परिस्थितियां का सामना करना पड़ सकता है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दी। पारिवारिक सदस्य को आपसी समन्वय और विश्वास और सहयोग में कमी नहीं आनी चाहिए। पारिवारिक परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। इस महीने व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति से दूर रहना बहुत जरूरी है
और जीवन साथी के प्रति किसी तरह का संशय कलह का कारण बनेगा। परिवार के साथ रिश्तों में तल्खी आए, सावधानी बरतें। परिवार को साथ लेकर कोई भी निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। व्यर्थ की गलतफहमी, शंका और शक काबू में रहने रिश्तों में दूरियां होगी। किसी प्रकार के व्यय में पारिवारिक सदस्यों की सलाह मशवरा अवश्य है। संतान के साथ मित्रवत व्यवहार करें। लेकिन लाभ भाव मिथुन राशि में विराजमान बृहस्पति की सप्तम दशा पंचम भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि धनु पर रहेगी, जिस कारण स्थितियां सदा आपके नियंत्रण में रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना मिले जुले प्राणायामों के संकेत दे रहा है। लगन भाव सिंह राशि पर महापर्यंत केतुदेव और मंगलदेव का प्रभाव रहेगा और माह के मध्य से लग्न सूर्यदेव 12वें भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। षष्ठी और सप्तमी शनिदेव का संचरण अष्टम भाव में है। शनिदेव की सप्तम और दशम दशा क्रमशः दूसरे और पंचम भाव पर रहेगी। इस माह विशेष रूप से खान पान की परिशुद्धता और पौष्टिकता को लेकर समझौता करना भारी पड़ेगा। व्यर्थ का तनाव, विवाद, वाद विवाद से मानसिक शांति भंग होगी। इन्फेक्शन, रक्त विकार, कमर को लेकर, मसल्स को लेकर, नर्व सिस्टम को लेकर परेशानी का संकेत है। समयकाल परिस्थिति को देखते हुए सावधानी अपेक्षित है। माह के पूर्वाध की अपेक्षा उत्तरार्ध स्वास्थ्य को लेकर अधिक सावधानी का संकेत दे रहा है। मित्रों साथियों, इस महीने विशेष सावधानी क्या है? बोल अमूलक बोल, ये में तोल पीछे बोल। विवादित सौदों में निवेश नहीं करें। नौकरी हो चाहे व्यवसाय, रिश्ते हो चाहे परिवार या समाज, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। लोगों पर अंधा विश्वास नहीं करें। चिकित्सा के क्षेत्र में लापरवाही नहीं करें। अपनों को सदा साथ रखें, अपनों के साथ दगा नहीं करें। ये विशेष सावधानी, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या करें उपाय? तो बहुत जरूरी है इस महीने हर रोज, पूरे महीने हर रोज रात्रि 9 से लेकर 11 बजे के बीच में एक सुंदरकांड का पाठ करिएगा। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगी। अद्भुत है आपके लिए। यहाँ पर वेद माता गायत्री का जाप हर रोज सुबह सुबह 3 माला करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। इस माह 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई 2025 को सावन के सोमवार पड़ रहे हैं और श्रावण के सोमवार के दिन किए गए उपाय आपके घर में लाएंगे खुशियों की सौगात। सिंह राशि वालों, सोमवार दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत सदा देसी घी से ओम अनंताय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर पूजन और अभिषेक करें। पूजन के उपरांत जल में गंगा जल और गुड़ मिलाकर रुद्री का पाठ करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करें। यदि आपका सामर्थ्य है और आपके घर में सोने का शिवलिंग है या पर स्फटिक का शिवलिंग है या पाषाण का शिवलिंग छोटा सा है, हर रोज शुद्ध देसी घी से रुद्री पाठ करते यदि आप अभिषेक करते हैं तो जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। सिंह राशि वालों को इस महीने शुद्ध देसी घी से संपूर्ण रुद्री पाठ करते अभिषेक करना उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर सिंह राशि वालों के जुलाई का महीना कैसा रहेगा, ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो जाती है, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए,
ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।